एक रात गोपाल को नींद नहीं आ रही थी। काफी देर हो गई थी और वह सो ही नहीं पा रहा था। गोपाल उठता है और चप्पल पहनकर बाहर सैर पर निकल जाता है। अक्सर गांव में लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं, पर उसे दिन 6 बजे भी सब सो रहे होते हैं। गोपाल को यह बात अजीब तो लगती है और वह इधर उधर देख भी रहा होता है कि शायद उसे कोई दिख जाए, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक कोहरा जमा होता है। गोपाल उस कोहरे में चला जाता है और कुछ देर बाद उसे घूंघट वाली एक औरत दिखाई देती है। यहाँ इस वक्त अकेली कौन है? चलो चलकर देखता हूँ कि क्या चक्कर है। गोपाल उसे घूंघट वाली के पास जाता है। उसने लंबा सा घूंघट किया होता है। गोपाल तो उसे देखा ही रह जाता है और फिर उससे पूछता है, कौन हो आप और यहाँ ऐसे अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम छाया है। मैं इस गांव की नहीं हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है, तो मैं बस उनसे मिलने आई थी। पर इतनी सुबह? लेकिन अभी तो रात के 2:30 बजे हैं। क्या? पर मैंने तो घड़ी में टाइम देखा था। लगता है घड़ी रुक गई थी। तभी मैं सोचूं गांव में अभी तक कोई उठा क्यों नहीं। तुम इतनी को अपनी मौसी के पास कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम इस घूंघट को उठा नहीं सकती? मतलब ऐसे ही वो मुझे लगा। मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूं और तुमको देखा भी नहीं। ठीक है, फिर ये देखो। क्या हुआ? तुम तो मेरी शक्ल देखना चाहते थे ना? तो फिर अब डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। गोपाल घर जाकर सो जाता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। अब अगले सुबह उसकी माँ उसे उठाने आती है। उठ बेटा, आज हमें लड़की देखने जाना है। जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आओ। उसके बाद वे लड़की के घर जाते हैं। लड़की सबको बहुत पसंद होती है, मगर गोपाल उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। अरे लड़की को तो देख, फिर हमें इससे तेरा रिश्ता भी तो पक्का करना है। गोपाल का दिमाग चुड़ैल के वश में होता है। वो जैसे ही लड़की को देखता है, उसका गला पकड़ लेता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे तैसे लड़की को गोपाल के हाथ से छुड़ाते हैं। ये क्या हरकत की है तूने? मैं सारी लड़की को मार डालूंगा। जो भी मेरे सामने आएगी सबको मार डालूंगा। मुझे छाया से प्यार है, बस छाया से। ये सब कहते हुए गोपाल वहां से चला जाता है। लड़की वाले बहुत गुस्सा होते हैं। गोपाल के माता पिता उनसे माफी मांगकर घर वापस आ जाते हैं। घर पर भी गोपाल छाया का रट लगाए रहता है। उसके माँ बाप को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यह छाया है कौन। दूसरी तरफ छाया घूंघट करके दूसरे शिकार के लिए निकल पड़ती है। फिर उसे बस स्टॉप में एक लड़का दिखाई पड़ता है। चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। क्यों लग रहा है कि कोई है मेरे पीछे? रोहित मुड़ता है तो उसे उसके पीछे घूंघट किए हुए चुड़ैल चल रही होती है। रोहित पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। चुड़ैल उसे भी झूठी कहानी बात कर अपने जाल में फंसा लेती है। रोहित पूरे रास्ते उससे बातें करते जाता है और आखिर में वह भी वही गलती कर देता है जो गोपाल ने की थी। क्या आप अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो? मतलब बस मैं ऐसे ही देखना चाहता हूं कि आखिर इसकी इतनी मीठी आवाज है। उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरा करती हूँ। रोहित के इतना कहते ही चुड़ैल अपना घूंघट ऊपर करती है और रोहित वहीं जमीन पर गिर जाता है। रोहित अपने आप को उठाकर वहां से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल उसे अपने एक हाथ से ऊपर उठा लेती है। जो एक बार मेरा घूंघट उठवा देता है वो मेरा हो जाता है। अब तू मेरा है, मेरा देख मेरी आंखों में। रोहित उसके आंखों में देखता है और वह भी उसके वश में हो जाता है और चुड़ैल उसे जोर से जमीन में पटक देती है। रोहित अपने होश में नहीं होता और उठकर सीधा अपने घर चला जाता है। यह सब कुछ दूर खड़ी गंगा देख रही होती है। गंगा रोहित की पड़ोसन होती है, जो देर रात किसी जागरण से वापस लौट रही होती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? हमारे गांव में चुड़ैल है, वह भी घूंघट वाली चुड़ैल। मुझे इसके बारे में कल ही गांव वालों को बताना होगा। अगले ही दिन गंगा बहुत बीमार पड़ जाती है और गंगा जितने दिनों में ठीक होती है, उतने दिनों में न जाने वो चुड़ैल कितने लोगों को अपने काबू में कर चुकी होती है। जिस दिन गंगा को होश आता है, वो जल्दी से उठकर बाहर जाती है। सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। आदमी औरतों का गला दबा रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सबको बचाना होगा। अरे बेटी,
कहाँ मौत के मुंह में जा रही है। पर यह सब हो क्या रहा है हमारे गांव में? पता नहीं हमारे गांव के मर्दों को क्या हो गया है। वो बस किसी भी औरत को देखते हैं तो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले एक लड़की जिसे हम शादी के लिए देखने गए थे उस पर ही हमला कर दिया। बहन बेटी को छोड़कर ये मर्द किसी भी औरत की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। मुझे पता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब उस घूंघट वाली चुड़ैल का काम है। मैंने देखा था उस रात अपनी आंखों से। उसने मेरे सामने अपना घूंघट ऊपर किया। उसकी चुड़ैल शक्ल मैं अभी तक नहीं भूल पाई। उसने मेरे सामने रोहित को अपने वश में किया। मैं घर जाकर किसी को कुछ बता पाती कि मैं खुद ही बहुत बीमार हो गई। फिर आज होश आया। पर अब हमें उस घूंघट वाली चुड़ैल को पकड़ना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। तो चलिए अभी गांव के पंडित जी के पास। दोनों गांव के पंडित जी के पास जाते हैं। उसका इंतजाम करना कोई आसान बात नहीं है। वो चुड़ैल हमेशा की तरह आज भी घूंघट में बाहर निकलेगी। बस तुम्हें कैसे भी करके उस औरत के पल्लू का एक टुकड़ा काट कर लाना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो चुड़ैल बस गांव के आदमियों के पास ही आती है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? तभी तो कहा था मुश्किल काम है। पर अगर गांव को उस घूंघट वाली चुड़ैल से बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। गंगा और गोपाल की माँ घर आ जाती है। शाम तक उसी के बारे में सोच सोच कर उनका सर में दर्द हो जाता है, मगर उन्हें समझ में नहीं आता कि किसको भेजे। फिर गंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गोपाल के कपड़े पहनकर लड़का बनकर निकल जाती है। आधी रात को उस घूंघट वाली चुड़ैल के तलाश में। डर तो उसे बहुत लग रहा होता है, पर वो हिम्मत करके चलती जाती है। काफी देर बाद उसे वो घूंघट वाली चुड़ैल मिल जाती है। फिर गंगा उस चुड़ैल से बातें करने लगती है। मेरा नाम मानिया है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं टहलने निकला था। अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं नहीं, अब तो ठीक है। चुड़ैल काफी देर उसे मनिया समझ बातें करती रहती हैं। गंगा की नजर चुड़ैल के पल्लू पर होती है, जिसे उसको काटना होता है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे कैसे काटे। तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने अभी तक मेरी शक्ल देखने को नहीं बोला। गंगा बहुत डर जाती है। चुड़ैल अपना घूंघट हटा देती है, पर उससे पहले गंगा उसका पल्लू का टुकड़ा काट चुकी होती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गंगा जल्दी से वहां से भागती है। गंगा उस टुकड़े को ले जाकर पंडित जी को दे देती है, जिससे वो गांव के सभी आदमियों को ठीक करते हैं और फिर उस टुकड़े को एक मटके के बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल कभी किसी को नहीं दिखती। अंजलि नाम की एक औरत थी। वह बहुत लालची थी और जब देखो तब किसी ना किसी का सामान उससे उधार मांगती रहती थी। इतना ही नहीं, अगर अंजलि को मौका मिले तो वह लोगों का सामान उनसे पूछे बिना भी उठा लेती थी। एक दिन अंजलि अपने पति के साथ उसके गांव गई हुई थी। ओहो, मैं कब से यहाँ बोर हो रही हूँ। पता नहीं और कितने दिन मुझे यहाँ इस गांव में रहना होगा। ये कमलेश भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मुझे अपने घर जाना है। बस तभी वहाँ अंजलि की ननद पूजा आ जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ अकेली क्यों हैं? क्या आपको गांव में अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस घर के लिए निकलना है ना आज, इसीलिए। और कमलेश अभी तक आए नहीं है तो मुझे फिक्र हो रही है कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, आप लोगों को तो शाम को जाना है, अभी वक्त है, आप परेशान मत होइए। एक काम करते हैं, जब तक भैया आते हैं चलिए मैं आपको एक मजेदार जगह घुमा कर लाती हूँ। मजेदार जगह पर कहाँ? अरे चलिए ना, चलकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर पूजा अंजलि को खींचकर अपने साथ ले जाती है। वो दोनों किसी सुनसान से खंडर के पास पहुंच जाते हैं। अरे पूजा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो कोई अजीब सा खंडर है। मुझे यहाँ डर लग रहा है। अरे भाभी, डरिए मत, ये तो बहुत अच्छी जगह है। सुना है यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। क्या चुड़ैल? तुम पागल हो गई हो क्या पूजा? अगर यहाँ चुड़ैल है तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे बाप रे, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, तुम्हें रुकना है तो रुको। इतना कहकर अंजलि वहां से भागने लग जाती है, लेकिन उसके पैर के नीचे कुछ आता है और उसे चुभ जाता है। आह, अरे बहुत जोर की लग गई। ये क्या है? अंजलि ने देखा कि 2 सोने के कंगन उसके पैर के पास थे। अरे वाह, ये तो कितने सुंदर कंगन है। पूजा पीछे से दौड़ कर आती है
और अंजलि जल्दी से कंगन छुपा लेती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? क्या चुभा आपको? अरे अरे कुछ नहीं हुआ, बस एक कांटा चुभ गया था और कुछ नहीं। चलो अब घर चलते हैं। अंजलि और पूजा दोनों घर वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंजलि अपने पति के साथ शहर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब अंजलि और कमलेश अपने कमरे में बैठे रहते हैं, तब अंजलि को अचानक से ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई बैठा है। वह पीछे मुड़कर देखने लगी। क्या हुआ अंजलि, क्या बात है? पीछे क्यों देख रही हो बार बार? अरे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई भूत या चुड़ैल होगी, उसे बैठने दो आराम से। कमलेश सोने चला जाता है, मगर अंजलि को नींद नहीं आती और कमलेश के सोते ही वो चुपके से उठकर अपने कंगन निकालती है। वाह वाह, कितने सुंदर कंगन है। इसे तो जितनी बार देखो उतनी बार एक अलग ही सुकून मिलती है। चलो अच्छा है गांव जाने से, आखिर कुछ तो फायदा हुआ। अंजलि उस कंगन को वापस से छुपाकर सोने चली जाती है। अगले दिन कमलेश काम पर चला जाता है। चलो आखिर सारा काम खत्म हो गया, अब मैं जरा आराम कर लेती हूँ। अंजलि जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वह एकदम हैरान रह जाती है। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अरे ये सब कैसे हुआ लगता है? जल्दीबाजी में कमलेश ने ऐसा किया है। पता नहीं क्या खोज रहे थे वो। आने दो, आज उन्हें अच्छी खबर लूंगी। रात होने पर काम से कमलेश वापस घर आता है। आ गए आप। सुबह क्या खोज रहे थे जो सारा सामान बिखरा दिए थे? क्या? नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं खोज रहा था और ना ही मैंने कमरे में कुछ किया। चलो अब बातें नहीं बनाओ दोबारा। ऐसा मत करना, वरना तुम ही से सारी सफाई कराऊंगी। कमलेश अंजलि को समझाता रहता है कि उसने कमरा गंदा नहीं किया था, पर वो उसकी एक नहीं मानती। खाना खाने के बाद अंजलि कमलेश के साथ बैठी थी और तभी उसकी नजर कमलेश के पीछे खड़ी चुड़ैल की परछाई पर पड़ी। अंजलि ये देखकर चिल्लाई। क्या हुआ अंजलि, क्यों चिल्ला रही हो? चुड़ैल वहां तुम्हारे पीछे। कमलेश ने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। क्या बोल रही हो अंजलि? यहाँ तो कोई भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मैंने वहां एक चुड़ैल को देखा था। अंजलि डरते डरते कमलेश के साथ सोने चली जाती है, लेकिन रात भर वह चुड़ैल के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह उठकर कमलेश फिर से अंजलि को समझाता है कि चुड़ैल बस उसके मन का वहम था और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। अंजलि हॉल में टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से चुड़ैल उसके ठीक सामने आ जाती है। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ। अरे चिल्लाना बंद कर, मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या तू? अंजलि चुड़ैल को सामने देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? ओहो, देखो जरा इस भोली को, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चोरी कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो कंगन किसके थे जो पहनकर तू यहाँ वहाँ टहल रही थी? ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है। वो तो मेरे पति ने मुझे दिलाए थे। झूठ बोलना बंद कर, वो कंगन मेरे हैं और तूने मेरे घर से चुराए हैं। उन्हें मुझे वापस कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। अरे भला मैं अपने कंगन तुम्हें क्यों दूं? चुड़ैल समझ गई कि अंजलि बहुत लालची औरत है और वो ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल उस वक्त वहां से चली जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो अंजलि को सबक सिखाकर ही रहेगी। रात को कमलेश काम से वापस आता है, लेकिन अंजलि ने कमलेश को चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि कमलेश चुड़ैल के कंगन वापस करने को कहेगा। चुड़ैल इसी मौके का इंतजार कर रही थी। कमलेश घर पर ही था और चुड़ैल भी वहां आ जाती है। कमलेश उसे देखकर डर जाता है। अरे ये तो चुड़ैल है, तुम सच बोल रही थी। हाँ, इसे जल्दी से भगा दो इसे कमलेश। तेरी इतनी हिम्मत, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। ये मेरे कंगन है, मुझे मेरा कंगन वापस चाहिए। तू मेरे कंगन पहनकर घूम रही है और वो भी मेरे मना करने के बाद भी। चुड़ैल अंजलि को गुस्से में हवा में उड़ाने लगती है और ये सब देखकर कमलेश बहुत डर जाता है। चुड़ैल जी, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको आपके कंगन तुरंत लौटा दूंगा, उसे बस तुरंत उतार दीजिए। अरे पागल औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दूसरों का सामान उठाना बंद कर दो, और इस बार तो तुमने हद ही कर दी। चुड़ैल का सामान उठा लाई। चलो अब उतारो ये कंगन और लौटाओ उसे, वरना इन कंगन के चक्कर में आज हमारी जान जाएगी। हाँ,
ये लो उतार दिए मैंने ये कंगन। अंजलि चुड़ैल को उसके कंगन लौटा देती है। तुम्हें तुम्हारे कंगन मिल गए, अब मेरी बीवी को छोड़ दो। आखिरकार मुझे मेरे कंगन वापस मिल ही गए। इसके लिए मुझे कितनी दूर आना पड़ा। ये मुझे मेरे पति ने मरने से पहले तोहफे में दिया था, इन्हें कैसे छोड़ देती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इस हादसे के बाद से अंजलि को भी अच्छा सबक मिलता है और वो दोबारा कभी किसी का सामान नहीं लेती।